तो अब ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक बंधु तिर्की भी आ रहे हैं। मीडिया से वो बातचीत करेंगे, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई वो तमाम बातें जो है अब मीडिया से साझा करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास की, जहां राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। हाँ और आईडी दे दो। कहाँ दिनकर तार ठीक करो, तार निकालो, आईडी नीचे करो ना यार। अध्यक्ष जी, पहली बैठक हुई राज्य समन्वय समिति की, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसका इंतजार था और आज बातचीत हुई, चर्चा हुई? देखिए, चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी और उसमें नीति निर्धारण होना था कि किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो चाहे राजनीतिक विषय हैं, चाहे जो सरकार के कई मामले आते हैं उन पर हो, और बाकी जो सरकारी कई चीज़ें हैं उस पर सभी बातों पर चर्चा हुई है। और सबसे पहले तो हम लोगों के सामने जो अभी अगर जो सबसे नज़दीक का मामला है वो मांडर चुनाव है। तो निश्चित रूप से तीनों दलों की क्या भूमिका होगी और कैसे कैसे कार्यक्रम होगा उन पर सबसे ज़्यादा फोकस था। और जो भी सारी बातें हुई हैं निश्चित रूप से समय समय पर आपको अवगत कराई जाएगी। अभी कोई ऐसी ठोस बात नहीं हुई है, चूँकि आज पहली बैठक थी और हम लोगों का सीधा मानना था कि जो आज के राजनीतिक हालात हैं, जो राज्य जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, तो ऐसे में कैसे इन लोगों का सामना किया जाएगा और जो चुनाव है मांडर में उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, जितने मतों से बंधुदा जीते थे उससे दुगने मतों से हम लोग चाहेंगे कि तीनों दल के प्रयास से जीत हो। जैसे इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था? नहीं, निश्चित रूप से मुद्दे बहुत सारे होते हैं। सभी चीज़ों की चर्चा जरूरी नहीं है कि चैनल पे की जाए, क्योंकि गंभीर मुद्दे होते हैं कई। और जो अभी सबसे नज़दीक का मामला है वो चुनाव का मामला है और सबसे गंभीर मामला हमारे लिए। चर्चा हुई थी। देखिए, बोर्ड निगम कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बोर्ड निगम के लिए ही सारी कुछ चर्चाएं हो। चर्चा अभी राज्य किस स्थिति से गुजर रहा है, किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई। बहुत गंभीर विषयों पर चर्चा हुई है। बोर्ड निगम निश्चित रूप से वो एक विषय है, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो हमने वायदे किए थे उन पर बहुत पर काम हुआ है और उन सारे का की एक जो है खाका तैयार करने के लिए कहा गया है कि कितने वायदों पर हम अब तक खड़े उतरे हैं और कौन कौन सी चीजें होना बाकी है। तो उन सारी विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन पहली बैठक थी तो एक तरह से फॉर्मली ये था कि पहले सभी लोग मिल रहे, हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय गुरुजी, उनसे हम लोगों को एक पहली मुलाकात हुई और जो उनका एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए था पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी को, वो हमने प्राप्त किया है। अच्छा राजेश जी, देश में इन दिनों जिस तरह से जो नई जो माहौल बना है उस पर कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, दुर्भाग्य है कि अब सेना का भी अगर निजीकरण कर दिया जाए, आप 3 साल का जॉब देना चाहते हैं 4 साल का, और उसमें कोई आपका ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें छट जाएंगे बाद में, तो आप ट्रेनिंग देके क्या करना चाहते हैं और क्या इस तरह से विश्वसनीयता बढ़ी रहेगी? आप कहीं ऐसा तो नहीं है जो ट्रेंड लोग आएंगे। आप सबसे पहले तो मुझे नाम पर आपत्ति है, आप अग्निवीर क्यों बोलते हो? राजनीति करने का स्थल सेना नहीं है, सरकारी चीजें हैं और सेना की बात है तो निश्चित रूप से तरीके से बात होनी चाहिए। आपने पहले अग्निवीर बता दिया, अब आप समझ रहे हैं पूरे देश में क्या माहौल है। एक तो आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप आए थे सत्ता में, और आज 7 वर्षों के बाद आप मामूली सा जो लाखों में आप देने की बात कर रहे हो, उसमें भी जो है सारे लोग छट जाएंगे। उसमें कुछ परसेंटेज है जिसमें सभी लोगों की छटनी कर दी जाएगी। उसके बाद वो उनकी जवानी का इस्तेमाल करने के बाद उनका क्या होगा? मैं बार बार पहले पत्रकार मित्रों के लिए चिंतित रहता था
कि आज का दौर जो चला है उसमें जवानी में लोग रिटायर हो जा रहे हैं और उसको केंद्र सरकार ने अक्षरशः पालन करते हुए, पहले आपने देखा होगा कि इस राज्य में क्या हुआ था। इस राज्य में 514 आदिवासी युवकों को इसी तरह ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। और नहीं, पहले जो गलत तरीके से किया गया था बटालियन में, और फिर अब आप उसको सही तरीके से आप फिर से ट्रेनिंग दे करके कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। जब उनकी आयु खत्म हो जाएगी तब आप उनको छोड़ देंगे जो प्राइवेट नौकरियों के भरोसे। तो आप जानते हैं कि जो अभी बेरोजगारी का जो दर है वो किस कदर बढ़ा हुआ है, और फिर उसको और बढ़ाने का काम वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं एक सेना का जो एक प्रारूप बना हुआ है कि 15 वर्षों तक नौकरी वाली बात, कम से कम उसको रहने देना चाहिए। आज सुना है सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं और हम समझते हैं कि इस पर हम लोग उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं। बेरोजगारी को वही ये मुख्यमंत्री कब जा रहे हैं, कुछ बात हुई है? मांडर में कितने कार्यक्रम होंगे, कितनी सभाएं होंगी? देखिए, मांडर उपचुनाव के बारे में बहुत बारीकी से और गंभीरता से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी को और सीएलपी हमारे जो आलम जी को इसकी पूरी रणनीति बनाने की जिम्मेवारी दी गई है कि बैठकर जिम्मेवारी बनाया जाए, जिम्मेवारी दी गई है। और उसी के अनुसार, उस रणनीति के अनुसार बाकी वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो या और अन्य मंत्री या बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो, उसी आधार पर उस पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मतलब ये तय हो गई? बिल्कुल सहमति दिए हैं मुख्यमंत्री जाने के लिए। इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी चीज़ों के बारे में इसके लिए जिम्मेवारी दी गई है। ठीक ठीक ठीक। हम देखिएगा उधर बहुत बारिश है। बहुत बारिश का इतना अनुभव लंबा है, वो अनुभव वहाँ बारिशों में क्या करेंगे? लंबा अनुभव इसलिए है कि दादा सबसे राय लेकर के चलते हैं, बता दिए तो जरूरी है ना। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की है, जहां अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की और मंत्री आलमगीर आलम निकल चुके हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आज की बैठक जो है वो कई विषयों पर चर्चा के साथ खत्म हुई है। पहली बैठक थी, इसलिए काफ़ी विषय जो है मीडिया के सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो राज्य के हित के लिए महत्वपूर्ण विषय थे उस पर चर्चा हुई है और आगे सरकार उस दिशा में काम करेगी। सबसे पहला जो है वो मांडर चुनाव को जीतना है, अधिक वोटों से जीतना है, इस पर फोकस हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रचार में शामिल होंगे, इसको लेकर के चर्चा हुई है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को।